हेलो गाइड्स, वीडियो बनाने तो जाती हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया, बार बार ध्यान ही उधर को चले जाते हैं। मेरे फादर थे, उनकी सिस्टर की बहू थी मेरी भाभी। तो पहले लोग शादी कर देते थे, वहाँ मेरी छोटी सिस्टर की भी शादी हुई है, उसकी ये जेठानी भी लगती है और हमारी भाभी भी, हमारी रिश्तेदार में भी है। तो सुबह 7 बजे मेरे को अच्छी भली घूम के आई है अभी गोवा से, तो बच्चों के साथ गई थी, आई है और बस अपने आप से पता नहीं लगा, बुखार हुआ, बुखार चढ़ा, बच्चे हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने एडमिट कर लिया और 3 दिन के अंदर ही बस ऐसे गई जैसे कोई, पूछिए मत, ऐसे वो चली गई। मेरे को सवेरे 7 बजे फ़ोन आया, बीमार थी वो, मेरे को कल पता लग गया था वो बीमार है बहुत। तो रात को सुबह मेरे को 7 बजे फ़ोन आ गया था। अब कलकत्ता इतनी दूर है कि मैं तो जा सकती नहीं, क्योंकि एक तो मैं मजबूर हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड है नहीं, बच्चों को बोल रहा, मतलब बच्चों की बातें सुननी। वो अपने बेटे के कारण गई है। वो अपने बेटे को बोलती थी कि मैं यहाँ रहती हूँ पुराने मकान में, मेरे को रहने दे, क्योंकि यहीं से तेरे डैडी के हैं, यही हमारा पुराना मकान है, मैं शादी होके यहीं आई हूँ। और भी सारे दरानी जेठानी रहते थे उसके, सब वहीं गुरुद्वारा पास, डॉक्टर पास, हर चीज़ पास में थी। लेकिन बेटा माना नहीं। बेटे ने क्या किया, गर्चा छोड़ के कस्बा जाके मकान बना लिया, जहाँ ना कोई सरदार, ना कोई जान पहचान के, खाली बंगाली थे। हालांकि बंगाली अच्छे होते हैं, बंगाली ख़राब नहीं होते। बंगाली, मैं कहती हूँ, पहले इतने हेल्प करते हैं बंगाली कि दौड़ते आते हैं एक में। लेकिन अब पता है, इसका मन यहाँ लगा हुआ था, गुरुद्वारे जाना। इसकी चारों जेठानियाँ, देवरानियाँ सब इधर थे, लेकिन इसके बेटे ने कस्बा जाके मकान बनाया। बहू ने वहाँ पर जाके न्यू फ्लैट, जो आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं सोचते कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़ों का भी हम ध्यान रखें। कुछ अपना तो बस ये क्या कहूँ मैं, आजकल अपनी औरतों के कहने पे आ जाते हैं। मैं तो साफ बात करती हूँ जी, मैं तो साफ बात करने वाली हूँ। अपनी औरतों के कहनों पे आके ये अपने मन की करते हैं। इन्हें कस्बा मकान बना लिया। वो ना बेचारी गुरुद्वारे आ सकती थी, गुरुद्वारे आने के लिए उसको कैब करनी पड़ती थी, कैब से वो गुरुद्वारे आती थी, कैब से वो कस्बा जाती थी। जबकि उसकी दरानी जेठानियाँ सब यहाँ रहती थी गुरुद्वारे के पास। वो बहुत तरसती थी। उसको कई बार उसको बोलते थे कि तू अपना यहाँ आ जा, इधर आ जा, नहीं तेरा दिल लगा तो उधर तो इस साइड पे ही मकान ले ले। कहती थी क्या करूँ, एक ही बेटा था उसका, एक बेटी एक बेटा, जो बेटा बोलेगा वही मैं करूँगी। एक तो आधी माँ लोग तभी मर जाती हैं कि बेटे बोलेंगे तो हम करेंगे। आज के ज़माने में मैं खुले दिल से बोलूँ, हर माँ बाप को मारने में बेटों का हाथ होता है, बेटों और बहुओं का हाथ होता है। मैं खुले दिल से बोलूँ, चाहे आज मेरे 5 बेटे होते, चाहे मेरे 6 बेटे होते, चाहे मेरे 4 बेटे होते, मैं खुद कह रही हूँ, उसका तो एक था ना। वो बड़ा बोलती थी, बेटा मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगी, मेरे को इतनी दूर मत लेके जा, मैं गुरुद्वारे नहीं आ सकूँगी, मैं किसी से बात नहीं कर सकूँगी, मेरी कोई जान पहचान। लेकिन नहीं, मेरी मुर्गी की एक टांग, मैं वो मकान लिया है लोगों को दिखाने के लिए, अपने रहने के लिए। ये अपनी बेटियों के कमरे, ये हमारा कमरा, ये खा गई दुनिया, मैं कह रही हूँ।
ये जो आजकल का ज़माना आ गया ना, जो आदमी मरने वाला 90 साल का होगा ना, उसको ये लोग आधी उम्र में मार देंगे, 45 में ही मार के ख़त्म करेंगे। आजकल के बेटे आधी उम्र में ख़त्म करेंगे। वो बेचारी बड़ी परेशान थी अपने बेटे से, लेकिन बोलती नहीं थी। दिन ब दिन सूखती जा रही थी और एकदम आस्ते आस्ते कदमों से चलती थी। हम लोग कहते थे भाभी क्या हो गया? कहती थी क्या करूं, बेटों ने ऐसी जगह मकान लिया है, ना तो मैं कहीं जा सकती हूँ, ना मैं कहीं आ सकती हूँ। खाली एक जगह बैठे बैठे मेरी ज़िंदगी बीत रही है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बहुत बोलती थी। अपने बेटे को तो खैर बहुत कोसती थी वो, लेकिन बेटे को कोस के क्या फ़ायदा? बहू ऐसी थी, बहू के आगे दो बेटियां थी। कहती थी हम शादी होके आए थे, हमारे वही दिन अच्छे थे, हमारा वही घर अच्छा था। देखो, जहाँ इंसान का मन रहे ना, उसको वहाँ तक रहने देना चाहिए। कभी इंसान को ना टाल मटोल करो, ना टोका टाकी करो, ना कुछ नहीं। तो एक बुज़ुर्ग आदमी जिस पे खुश है वो, यदि वो खुश रहेगा तो तुम्हारी जवानी खुश रहेगी। यदि बड़ा बंदा ही घर का उदास रहेगा और तुमको बोलता रहेगा 24 घंटे ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये जो टोका टाकी करने वाला काम होता है ना, ये इंसान को मार डालता है। आधा इंसान इसीलिए मर जाता है। वो बेचारी अपने उसके मरने का कारण तो उसका लड़का है। मैं तो साफ, चाहे मेरी ये वीडियो उनके घर तक पहुँचे, मेरे को कोई अफसोस नहीं है इस बात का बोलने का। क्यों? क्योंकि मेरी भाभी थी वो, मेरी भाभी थी। मैं तो उसके मुंह के ऊपर भी बोल दूंगी कि माँ को मारने का देखो, बाप की डेथ तो हो चुकी थी 10 साल से। माँ किसके ऊपर आधारित हो जाती है? अपने बच्चों के ऊपर। और बच्चे क्या करते हैं? अरे ससुर तो चला गया, अपनी ऐश लूटे, अपने मज़े मारे। अब बेटे सोचते हैं अब सब कुछ हमारा हो गया, हम मज़े मारें, हम ऐश लूटें। इतनी बड़ी भरी दुकान हमारा बाप हमको दे गया, इतना मकान हमको दे गया। बनानी तो पड़ी नहीं, अपनी कमाई से तो एक रोटी नहीं बनानी पड़ी, अपनी कमाई तो करनी नहीं पड़ी, बना बनाया मिल गया। जो बाप पैसे छोड़ के गया था उससे नया फ्लैट ले लिया। साले ऐसे लड़कों को तो जूते से मारना चाहिए, जूते डंडों से मार के आजकल की औलाद को घर से बाहर निकालना चाहिए और खुद वही रहना चाहिए। आज मेरी बहन भी इसी बात को लेकर तड़फ रही थी। मेरी बहन का भी फ़ोन आया, कहती दीदी तू आ जाना, उसके उठाला वाले दिन आएगी तू। मैं उसको कहने लगी कि मेरे खुद का बेटा आउट ऑफ स्टेशन है, मैं खुद बच्चों के पास आई हुई हूँ। तो मेरा बेटा खुद आउट ऑफ स्टेशन है, बच्चों के पास आई हूँ। मेरा बेटा 2-3 दिन में आएगा। उसको मैं क्या बताऊँ, बाहर गया हुआ है, तो उसको मैं ये बात बता भी नहीं सकती ना, वो अपने काम में लगा हुआ है। और कलकत्ता कोई नज़दीक तो है नहीं। पहले मैं ट्रेनों में सफ़र कर लेती थी, मेरे को कलकत्ता दूर भी नहीं लगता था, मेरे को कोई शहर दूर नहीं लगता था, मैं ट्रेनों में सफ़र अकेली कर लेती थी। लेकिन अब यही है कि मेरी टांगें रह गई। मेरे खुद के इंजेक्शन लग रहे हैं, 5 इंजेक्शन मेरे को लग चुके हैं, 10 मेरे को इंजेक्शन लगने हैं। नस के इंजेक्शन लग रहा है, हड्डियों का लग रहा है, मेरे खुद को इंजेक्शन लग रहे हैं। मेरा खुद का शरीर ऐसा हुआ पड़ा है। चलो मैं जैसे भी करके चली भी जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं सकती। अभी तो सब, आज तो किसी का कोई हाल नहीं होगा, क्योंकि लुधियाने से और दूर दूर से उनके रिश्तेदार पहुँचे होंगे, सब मायके वाले, काफ़ी लोग पहुँचा होगा आज के दिन। तो अब कल परसों थोड़े बेटे बच्चे
नॉर्मल होंगे तो उनसे बात करूँगी मैं। मेरा तो एक ही दिल करता है कि उठाऊं चप्पल और इसके लड़के के मुंह में दनादन लगाऊं। मेरी सिस्टर और मेरी यही बात हो रही थी दोनों की। वैसे बच्चों की जिद माँ की ज़िंदगी ख़त्म कर गई। अरे उसकी उम्र कुछ भी नहीं, 65 साल। उसकी शादी मेरी शादी एक साथ हुई है। उसकी 2 महीने पहले शादी हुई, 2 महीने के बाद मेरी शादी हुई। उसकी लड़की मेरे बड़े बेटे के बराबर है। उसकी बेटी ने अभी अपनी बेटी की शादी की है, अभी अपनी बेटी की शादी करके हटी है। उतनी उम्र भी नहीं, उसकी 65 मेरी तरह उसकी उम्र है। कुछ भी नहीं, खाली एक ही गम कि तू मेरे को कहाँ कोने में ले जाके फेंक दिया, तू मेरे को कहाँ कोने में ले जाके फेंक दिया। माँ के अंदर को झांक के देखते नहीं ना। माँ के पास तो बैठना बंद ही कर देते हैं बच्चे। आजकल की औरतें इतना सिखाती हैं कि माँ के पास तो बैठना ही बंद हो जाता है। वो जादू की पुड़िया सिर से घुमा देती हैं। वो जादू की पुड़िया ना ऐसा खिलाती हैं कि माँ के पास बैठना ही बंद। जादू की पुड़िया ऐसा आजकल चल पड़ी है। आजकल जादू की पुड़िया निकल गई हैं। ये ज़माना नहीं। हम लोग वही अभी बात कर रहे थे, तो हम लोग सारी बहनें हम ऑनलाइन ये इसी में थे, ये क्या कहते हैं, वीडियो कॉलिंग में ही थे हम चारों पांचों बहनें। हम यही बातें कह रहे थे। उनकी देवरानी भी थी हमारे साथ वीडियो कॉलिंग में आज। तो यही बातें हम कर रहे थे कि जो बच्चे बोले वो करते रहो। क्यों करें भाई, तुम्हारे खरीदे हुए हैं, तुम्हारी जो मर्जी तुम करो। खाना दे के राजी नहीं, पानी दे के राजी नहीं। बेटे भी दे दो, घर भी दे दो, मकान भी दे दो, तुम निकल जाओ घर से, तुम गंदे हो गए हो। ससुर मरता जाता है, ढोल बजाती है ढोल। मैं कहती हूँ बड़े बड़े नगाड़े बजाती हैं नगाड़े। आज मैं बहुत गुस्से से बोल रही हूँ, इस वीडियो को बहुत शेयर करना। ससुर मरने के बाद नगाड़े बजाती हैं। सास को तो कुत्ता बिल्ली समझती हैं और नगाड़े 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 बजाती हैं और करती हैं ऐश अपनी सहेलियों के साथ मिलके। मैं कहती हूँ जो कुछ वो ससुराल में करती है ना, वो कुछ उनके मायके में भी होना चाहिए। मज़ा तो तभी आए इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में। आज मैंने तो खूब गालियाँ निकाली उसकी बेटे को, खूब गालियाँ। उसकी देवरानी मेरे साथ थी वीडियो कॉलिंग में। उसकी देवरानी, मैं, मेरी छोटी सिस्टर, हम 4-5 सब एक साथ थे, क्योंकि डेड बॉडी ले गए थे 3 बजे। उसके बाद वीडियो कॉलिंग करी मेरी सिस्टर, मेरे को वीडियो कॉलिंग करी, उनके घर में बैठ के वही बातें हुई। सिर्फ उसके बेटे को सब गाली निकाल रहे हैं। आज क्या मिल रहा है तेरे को लोगों की गाली खा के? माँ तो तेरी चली गई ना 65 में ही है। माँ को तो जल्दी 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 भेजो, हमारी ऐश ख़त्म मत हो जाए, हम ऐश न लूट सकें। कमीने कहीं के सब लड़के। मैं तो यही कहती हूँ। चलो आज मेरा दिमाग बहुत गर्म है, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। कोई ऐसी वैसी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा है आज। इससे मैं इसको यही वीडियो को समाप्त करती हूँ। शायद इस बात को मैं 10 दिन तक ना भूल सकूँ। वो मेरी आँखों के आगे, मतलब मेरी आँखों के आगे की वजह से मेरे साथ बैठी हुई है। इतना हमारे में प्यार था। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबको मेरा नमस्कार। और मेरी बातों पर आप सब केयर करिए। जितनी औरतें हैं केयर करिए कि मेरे बातों का मतलब क्या है।